खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ इस प्रस्तिश के लिए जो हम सब ने खुदावंद के हजूर की है। प्रस्तिश में हमने अपने दिल की बातें खुदावंद से की, अब हम खुदा की आवाज़ को सुनेंगे। खुदा हमसे क्या चाहता है और खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है, मसीहों की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, ईमानदारों की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए और गैर ईमानदारों को इस ज़मीन पर ज़िंदा रहने के लिए क्या करना चाहिए ताकि वो आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकें। मसीहों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो बहुत जल्दी इस बात का दावा करती है कि जनाब हमारी सबसे ज़्यादा अव्वलीन तरजीह जो है वो खुदा की ज़ात है। आप किसी तरह से भी उनका हालचाल पूछेंगे, जो खुदा की ज़ात पर भरोसा नहीं करते वो और जो भरोसा करते हैं वो, आप पूछेंगे जनाब आपका क्या हाल है, वो सबसे पहले कहेंगे यीशु बाप दा बड़ा ही शुक्र है। आप उनसे पूछेंगे आप दुआ करते हैं, कह रहे जी रहने ही दुआ अच्छा हर वेले। लेकिन मैं आज जिस बात पर अपनी और आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूं वो बात यह है मेरे अजीजों के, हमारा दिल कहां लगा हुआ है। हमारा दिल कहां लगा हुआ है। इस जमीन पर रहते हुए बहुत सी चीजों की हमें जरूरत है, रोटी की, कपड़े की, घर की और कन्वेज की, और घर के अंदर जितनी भी अशिया मौजूद होती हैं उन सब की हमें जरूरत है। और जो जरूरत की चीजें हैं उनके बगैर जिंदगी जो है वो बेसकून सी लगती है, जिंदगी के अंदर इत्मीनान नहीं लगता। बहुत से लोग इत्मीनान ढूंढने के लिए घरों को तब्दील करते हैं। वो कहते हैं जनाब जब से हम इस घर में आए हैं तो हमारे तो हालात ही बिगड़ गए। वो अपने घर को चेंज करते हैं कि शायद हमारे हालात सुधर जाएं, लेकिन हमने देखा कि उनके हालात सुधरते नहीं हैं, उनके हालात बिगड़ जाते हैं। बहुत से लोगों ने रूह पर काम शुरू किया लेकिन जिस्म पर उन्होंने एंडिंग कर दी। जब उन्होंने जिस्म पर एंडिंग कर दी तो मेरे अजीजों उनकी जिंदगी के वो सारे दिन बेफायदा इस जमीन पर गुजरे जो उन्होंने दावा किया था कि हम खुदा की जात को सबसे ज्यादा तरजीह देते हैं। आज मैं जो पैगाम अपने लिए और आपके लिए बयान करूंगा वो ये है कि हमारा दिल कहां लगा हुआ है, दुनियादारी की चीजों में या फिर आसमान की तरफ, रूहानी नेमतों की तरफ, या अपने खुदा की मोहब्बत को देखते हुए जानते हुए हमने अपना दिल खुदा से लगा दिया है। अब जो दिल की खासियत है, दिल क्या करता है, दिल खून को पंप करता है ताकि ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो पूरी बॉडी के अंदर जनाब मूव करे। तो दिल का नाम क्यों लिया गया है यहां पर, दिल का मैं क्यों जिक्र करना चाहता हूं, आइए देखें। लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 12 बाब और उसकी 34 आयत। यहां पर यूं मरकूम है जहां तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। जहां तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। आज हमने जो पॉइंट रखा है अपने कलाम का वो ये है कि हमारा दिल कहां पे लगा है, तुम्हारा दिल कहां पे लगा है। मेरे अजीजों इस जमीन पर जब हम अपने से बेहतर शख्स की तरफ निगाह करते हैं हमारे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं भी इसके जैसा हो जाऊं, और फिर उसके जैसा बनने के लिए हम जनाब पूरी कोशिश लगा देते हैं और हर वो काम कर गुजरते हैं जो जायज है या नाजायज है, क्योंकि हमारे दिल की तड़प यह है कि जनाब हम इसकी मानिंद बन जाएं, इसके जैसा बन जाएं, इसके जैसा गेटअप अपना लें, इसके जैसा कपड़ा पहनना शुरू कर दें, इसके जैसा ओढ़ना शुरू कर दें और इसके जैसी गुफ्तगू करना शुरू कर दें, और फिर हम वो हर काम करना शुरू कर देते हैं जो कि उस शख्स की मानिंद बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपका दिल कहां पर लगा हुआ है, खजाना क्या चीज है, वो चीज जो दुनिया में सबसे ज्यादा खास है उसे खजाना कहा जाता है। खास जरूरी नहीं हीरे मोती जवाहरात ही खास हो, जरूरी नहीं कि जनाब आपका रुपया पैसा ही आपके लिए खास हो, आपके लिए अपनी औलाद खास हो सकती है, आपके लिए अपने वालिदैन खास हो सकते हैं, आपके लिए अपने बहन और भाई खास हो सकते हैं। हर वो चीज जो दिल आपका दिल उसे पसंद करता है वो आपके लिए खास है। अभी मैंने जो दिल की बात की कि दिल का काम तो खून को सप्लाई देना है, तो दिल क्या चीज है। मेरे अजीजों खुदा के कलाम में जहां कहीं दिल का जिक्र आया है वहां पर दिल का मतलब आपकी मर्जी, आप क्या चाहते हैं, ठीक है जी, आपका रवैया, आपकी पसंदीदगी। खुदावन तुम्हें गोश्तीन दिल अता करेगा, इसके ताल्लुक से भी लिखा है। सख्त दिल निकालेगा जो खुदावन की जात को कबूल ना करता हो, जो गुनाह करने की ज्यादा जुस्तजू करता हो, जिस पर खुदा का कलाम असर नहीं करता, खुदा उस दिल को निकालेगा और खुदावंद आपको गोश्तीन दिल अता करेगा, यानी आपकी वो मर्जी
जो खुदावंद की राहों पर चलने के लिए हां नहीं करती, राजी नहीं होती, खुदावंद आपकी मर्जी को तब्दील कर देगा। हमने देखा बहुत से लोग खुदा की जात का दावा तो करते हैं कि खुदा, ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा, हर बात में जिवें खुदा दी मर्जी है, जिवें खुदा दी मर्जी है। लेकिन मेरे अजीजों, हमने देखा है कि खुदा खुदा करने वाले लोग चंद मिनट भी खुदा के साथ दुआ में नहीं गुजारते। खुदा खुदा करने वाले लोग चंद मिनट भी दुआ में नहीं गुजारते। दुआ में बैठने का मतलब क्या है? अपने खुदा की जात के साथ बातचीत करना, अपने दिल की बातें उस तक पहुंचाना, उसके दिल की बातें खुद सुनना। खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि मैं सुबह सवेरे उठकर ही खुदावंद तुझे मुबारक कहूंगा। यहां हमारे लिए वो मसीही जो खुदा की मोहब्बत का दावा करते हैं, वो मसीही जो कहते हैं कि यीशु मसीह मेरे दिल में बसता है, यीशु मसीह मेरा है, यीशु मसीह मेरे साथ साथ रहता है, उनके लिए जनाब सुबह 5 मिनट उठना अजाब लगता है उनको, लेकिन वो मसीह की मोहब्बत का दावा करते हैं, मसीह की मोहब्बत का दावा करते फिरते हैं, लोगों को बताते फिरते हैं जनाब के साड़ी ते जिंदगी जनाब यीशु मसीह लिए, साडा ते घर ही यीशु मसीह लिए, ते जनाब साडा ते घर ही गिरजा बन गया। लेकिन उनके घरों में 5 मिनट की दुआ भी नहीं होती। और जनाब बहुत से लोग इस जमीन पर और बहुत सी बातों में दिलचस्पी लेते हैं, दुनियादारी की बातों में, दुनियादारी के कामों में शुगुल मेले में पड़े रहते हैं, और वो लोग खुदा के कलाम को पढ़ने की जुर्रत नहीं करते। मैंने देखा कि आज किसी ने फेसबुक पर एक पोस्ट सेंड की हुई थी कि आप अपनी किस्मत का हाल जानना चाहते हैं तो आप जिस मंथ में पैदा हुए हैं उसको टच कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी नेचर क्या है, आप कैसे शख्स हैं। वाह वाह वाह, मैं हैरान हो गया और मैं सोच रहा था कि क्या मुझे पहले से नहीं पता कि मैं कैसा शख्स हूं। इसी तरह हर शख्स अपने आप को जानता है। अगर वो सच्चाई के साथ मसीह की मोहब्बत का दावा करता है तो वाकई उसका दिल उसके साथ लगा हुआ है। लेकिन अगर होंठों से सिर्फ इस बात का इकरार किया जा रहा है और दिल खुदा से दूर है, तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि ये कौम होंठों से मेरी सताइश करती है लेकिन इनका दिल मुझसे दूर है। लोग सारी सारी रात जागते रहते हैं गपशप लगाने के लिए, दूसरे लोगों से बात करने के लिए, नेटवर्क के पैकेज लगाते हैं, फोन के पैकेज लगाते हैं, नाइट पैकेज, हफ्ते का पैकेज, महीने का पैकेज, और मुझे नहीं पता कि शायद कोई साल का पैकेज भी होता हो, लेकिन होता होगा। लोग तो इतने क्रेजी हैं, रात रात भर जाग जाग के वो बातें करते हैं और सुबह जनाब खराटे लेते हैं और उन बातों का हासिल कुछ भी नहीं होता। लेकिन क्या हमारी रातों के अंदर खुदा की जात से गुफ्तगू करना शामिल है? हमारी रातों में खुदा की जात से बातचीत करना शामिल है? अगर शामिल नहीं तो फिर हमारा दिल भी खुदा के साथ नहीं लगा, क्योंकि लिखा है कि जहां तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। अब खजाना मैंने बताया कि जो सबसे ज्यादा खास चीज इस जमीन पर आपके लिए या आसमान पर है वही आपका खजाना है। खुदा के खादम ने बहुत खूबसूरत गीत लिखा कि यही है खजाना मेरा मालूम मता, आओ हम गाएं सब हालेलुया। बहुत से लोग दूसरों को बहुत सी बातों के लिए फोन करते हैं, उनको बताते हैं जनाब कि बहन फलां जगह पर तुम्हें पता है 50% सेल लगी है, लो जी। ये खबर जनाब 1 मिनट से पहले शहर में आग की तरह फैल जाती है। किसी की बेटी की बात, किसी के बेटे की बात, किसी के घराने की बात करने के लिए हमारे पास बड़ा वक्त है, और जनाब खुदा की जात के ताल्लुक से बात करने के लिए हमारे पास वक्त, खुदा की जात के ताल्लुक से सुनने के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं है। कल मैं और पादरी शराज साहब बातचीत कर रहे थे, उन्होंने बताया कि एक गाना कोई ऐसा था जनाब जो बड़ा हिट हुआ, इंडियन गाना था वो। उन्होंने बताया कि वो यूट्यूब पर जिस दिन किसी भाई ने गाकर सेंड किया उसी दिन 4 मिलियन लोगों ने उसे जनाब लाइक किया। और लेकिन यूट्यूब पर अगर खुदा का कलाम सुना दिया जाए तो जनाबे वाला, मसीह के प्यारों, मसीह के दीवानों, मसीह के खून खरीदो, बड़ी मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर 200 लोग उस कलाम को सुनते हैं। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूं कि लोग खुदा का कलाम सुनते हैं, लेकिन दिल लगाने की बात कर रहा हूं, ज्यादा तरजीह देने की बात कर रहा हूं और खुदावंद के हुजूर झुकने की बात कर रहा हूं। यूट्यूब भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जनाबे वाला खुदा की जात के ताल्लुक से सीखने के लिए और जानने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। सवाल करने के लिए बड़ा वक्त है। पाई जी एक सवाल है, पादी साहब एक सवाल है, सवाल बहुत हैं। जानने के लिए कोई ताल्लुक नहीं है हमारा खुदा के कलाम को जानने के लिए। खुदा के कलाम में लिखा है कि जहां तेरा खजाना है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। अब हमारा खजाना कहां पर है? क्या हमारा खजाना इस जमीन की मालो दौलत है? क्या हमारा खजाना महज शादी के लिए लड़की या लड़का ढूंढना है? क्या हमारा खजाना जो है वो सिर्फ इन बातों में है कि हम जनाब एक अच्छा घर बना लें, अच्छी गाड़ी ले लें और वेल
सेट सोसाइटी के अंदर हम जाकर ज़िंदगी गुजारें और दुनिया की हर एक नेमत हमारे पास हो। मैं इन नेमतों के ख़िलाफ़ नहीं, खुदावंद आपको बरकत दे और दुनिया की हर एक चीज़ आपको फराहम करे। मैं इन बातों के ख़िलाफ़ हूँ कि अगर हम खुदा की ज़ात को छोड़कर इन तमाम तर बातों को तरजीह देते हैं तो फिर मेरे अजीज़ों, हमारा दिल खुदा की ज़ात से नहीं लगा हुआ, दुनियादारी की चीज़ों में लगा हुआ है। बहुत से लोग दावा करते हैं, ओ खुदावंद का शुक्र हो जदों दा यसू नाल पाला पा लिया है जनाब, जदों दे यसू नाल जुड़ गए हैं जनाब, और किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं। हालांकि ये सिर्फ होंठों की बातें हैं, होंठों की बातें हैं। दिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस जमीन पर रुपया पैसा कमाना और तरक्की करना और अपनी जिंदगी को सिर्फ सहूलत देना उनका काम है, उनकी जिम्मेदारी। आज मैंने देखा है कि मसीही कौम को दूसरी कौमों से तो खतरा है, लेकिन मसीही लोगों को अपनी कौम से सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि आपकी कौम के अंदर कोई पता नहीं चलता कि भेड़ें कौन सी हैं और भेड़िए कौन से हैं। आपकी मोहब्बत आपके किरदार को जाहिर करती है। आपका किरदार आपकी जिंदगी के तमाम तर कामों को जाहिर करता है। आपका किरदार आपकी असलियत को लोगों के सामने लेकर आता है और आपकी असलियत से लोग जानते हैं कि आप क्या हैं। आप क्या हैं मेरे अजीजों, मैं क्या हूं, मेरी औकात क्या है और मेरा दिल कहां पर लगा हुआ है। क्या वाकई ही मेरा दिल यीशु मसीह के साथ लगा हुआ है, जिसने मेरी खातिर आपकी खातिर कांटों का ताज पहन लिया, मुंह पर थुकवाया, लान तान बर्दाश्त की, हर तरह से उसने अपने आप को अजियत दी, अपना बेशकीमत लहू बहा दिया, आसमान को छोड़कर वो जमीन पर उतरा, मुजस्सम हुआ, उसने मेरे और आपके लिए ताने सहे, उससे मारा और कूटा गया, कोड़ों की मार उस पर बरसाई गई और उसके वजूद का एक एक हिस्सा छलनी 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 हो गया। तो भी क्या हमारी जिंदगी इसी तरह से गुजरती रहेगी? वो इसलिए इस जमीन पर आया था कि मैं और आप गुनाहों से रिहाई पाएं, लेकिन हम तो ऐसे दीवाने हुए कि मसीह की जात के पैरू होने का दावा तो करते रहे, लेकिन असलियत में गुनाह के गुलाम रहे। गुनाह को छोड़ने की जुस्तजू भी नहीं की। चाहत नहीं है कि खुदा के कलाम को छोड़ें और खुदा के कलाम को अपनाएं और गुनाह का दामन छोड़कर पूरे दिल से खुदावंद के शिनमा हो जाएं। कलाम में लिखा जो कुछ दिल में होता है वही जुबान पर आता है। जब जुबान पर किसी शख्स की गुफ्तगू आपके लिए ज्यादा हो जाए तो जान लीजिए आपकी जिंदगी में वही आपका खजाना बन चुका है, वही आपके लिए सबसे खास है। और जब वो आपके लिए सबसे खास हुआ तो खुदा की जात कहां पर गई मेरे अजीजों? आपकी अवलिन तरजीह क्या है? मेरा और आपका दिल कहां पर लगा हुआ है? दुनियादारी की रौनक में, महफिलों में, शादी ब्याह पर नाच रंग में, या फैशन में, या सिर्फ अपने चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने में? हमारा दिल कहां पर लगा हुआ है? जाहिरी खूबसूरती बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आपकी रूहानी खूबसूरती क्या है इस बात की परवाह नहीं है। किसी के चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हो ना, हम फौरन कहते हैं कि देखो जनाब इसके चेहरे पर झुर्रियां हैं। किसी की आंख ना हो, हम फौरन उसे काना कह देते हो, यार ओदी एक कख ही जनाब, और मजाक से हम लोगों को छेड़ते हो, इधर आए एक कख वाले गल सुन, बहुत कुछ कहते हैं हम। लेकिन आपकी रूहानी हालत कैसी है? आपकी रूहानी हालत किस तरह से है? आपकी रूह जिंदा है? क्योंकि मोहब्बत जिंदा लोग करते हैं। आपकी रूह जिंदा है, आप जिंदा हैं। जिंदा वो लोग हैं जिनके दिल में मसीह बसता है। बहुत से लोग एक गीत गाते हैं जनाब कि दिल दा मैं कमजोर तो यसू मैनू साम के रखी। हालांकि ये गीत गलत नहीं है। मैं इसके ताल्लुक से आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग दिल के कमजोर होते हैं उनके दिल में मसीह नहीं बसता। असल में जिनके दिल में मसीह बसता है वो कहते हैं मजबूत मेरा दिल है, शौकत दे नाल गावा, तारीफ अपने रब दीते हमद मैं सुनावा। मेरे अजीजों, क्या आपका खजाना दुनियादारी है? आपका खजाना खुदा की जात है? आपका दिल कहां पर लगा हुआ है? आप किसके ताल्लुक से बहुत ज्यादा सोचते हैं? इंसान के ताल्लुक से आप ज्यादा सोचते हैं तो फिर मेरे अजीजों आप गलत ट्रैक पर हैं। आपको इस ट्रैक से हटने की जरूरत है। आप दुनियादारी की चीजों को हासिल करने के लिए ज्यादा सोचते हैं तो भी आपको इस ट्रैक से हटने की जरूरत है। आप अपने दिल को खुदावंद के लिए खोल दीजिए। आप अपने दिल को खुदावंद के हुजूर पेश कर दीजिए। आप देखिए दुनिया की हर एक नेमत, हर एक बरकत आपके पीछे भागेगी। बहुत से लोग अपनी इज्जत बनाने के लिए जनाब बहुत से गेटअप अपनाते हैं। आप मसीह के लोग हैं, आप मसीह का गेटअप अपनाएं, मसीह का किरदार अपनाएं, मसीह के जैसे हो जाएं। दुनिया आपकी इज्जत करेगी और दुनिया आपके पीछे पीछे भागेगी।
پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی. تو یہ ساری چیزیں ایک چیز نہیں، ساری چیزیں، جتنی چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے وہ، اور جتنی چیزیں میرے ذہن میں نہیں ہیں وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گی. خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں کے لیے وہ چیزیں چھوڑی ہیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی ہیں نہ کانوں نے سنی ہیں. غور سے سنیے، نہ آپ کی آنکھوں نے دیکھی ہے نہ کانوں نے سنی ہے. آپ جو خدا سے محبت کرتے ہیں، خدا نے آپ کے لیے وہ نعمتیں رکھ چھوڑی ہیں. پریز دی لارڈ، ہاللیلویا. وہ آپ کے لیے ہر ایک چیز کو اس طرح سے بلا لیتا ہے کہ گویا جیسے وہ پہلے سے موجود ہو. آپ کیا چاہتے ہیں زمین پر رہتے ہوئے؟ خدا نہیں جانتا. وہ مانگنے سے پیشتر جانتا ہے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. لیکن کیونکہ ہم اپنی مرضی سے مانگتے ہیں، اپنی مرضی سے خداوند کے حضور بیٹھتے ہیں کہ ہمارا یہ فلاں کام ہو جائے، ہمارا یہ فلاں کام ہو جائے، تو جب کام ہو جاتا ہے تو پھر جناب ہم بھی گم ہو جاتے ہیں دنیا کی بھیڑ کے اندر، جہاں پر کھلا رستہ ہے، جہاں پر دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے اور وہ اسی فکر میں ہے کہ جناب بس فلاں چیز کو حاصل کر لوں، فلاں چیز کو حاصل کر لوں، مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے. بہت سی لڑکیاں چاہتی ہیں کہ مجھے وہ لڑکا مل جائے، بہت سے لڑکے چاہتے ہیں مجھے وہ لڑکی مل جائے. کیوں ایسا ہے؟ کباروں کے لیے لکھا ہوا ہے جس کے پاس بیوی نہیں وہ بیوی کی تلاش نہ کرے، اور جس کے پاس شوہر نہیں وہ شوہر کی تلاش نہ کرے. وائے؟ کیونکہ خداوند آپ کے لیے پلاننگ کر رہا ہے. خداوند آپ کے لیے پلاننگ کر رہا ہے. آپ زمین پر اپنے لیے پلاننگ خود کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جناب آپ اپنی پلاننگ کر رہے ہیں، خدا کے ساتھ چلنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہے. خداوند کے ساتھ پیار کرنے کا، محبت کرنے کا ہمارا ارادہ نہیں ہے. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اس زمین پر رہتے ہوئے ہمارا کام پورا ہو جائے، چاہے وہ کیسے ہی پورا ہو جائے. میرے عزیزو، ان خوبصورت باتوں کے لیے میں خداوند کے حضور شکر گزاری کی دعا مانگتا ہوں کہ خدا ہماری بہتری چاہتا ہے. سو آئیے اپنی زندگی پر غور کریں، اپنے کریکٹر پر غور کریں کہ ہمارا دل کہاں پر لگا ہوا ہے. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.